हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का पहला अध्याय का पहला वीडियो है, यानी क्लास 7 का मैथ का सातवां अध्याय का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग 7वें अध्याय की पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को, यहाँ पे जो दी गई भिन्न संख्याएं हैं उनको प्रतिशत में बदलो, यानी उसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है और उसके बाद हम लोग इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 और ऐसा चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ 15 और इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, 15% हो गया। ठीक है, देखिए प्रतिशत को ही इंग्लिश में हम लोग परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई परसेंट बोल रहा है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंट का भी मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। इसको आप लोग 15% भी बोल सकते हैं या फिर 15% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रतिशत को समझ लिया। और इस चिन्ह का मतलब होता है, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर ये चिन्ह कहीं से आप हटा रहे हैं तो उसके जगह आपको 1/100 लगाना होगा। अगर ये चिन्ह आप कहीं से हटा रहे हैं तो उसके जगह क्या करना होगा, 1/100 लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, जहां जिसका आवश्यकता पड़ेगी। इतना समझ गए हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पहले प्रश्न के पहला यानी ए नंबर को हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला का ए नंबर में दिया है कि 1/8, इसको क्या आपको करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, 100% से गुना करना होता है। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100% से गुना कर देंगे और उसके बाद इसको कटा देंगे। अगर कट जाएगा तो, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए एक कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 होता है और 4 से यह 25 बार में कटेगा, यानी 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 में 1 से गुना कीजिएगा, 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा और बाटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कटाकर दशमलव में भी कर सकते हैं। जैसे 2 से इसको कटाइएगा तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 5 यहाँ पे आएगा, यानी 12.5 आएगा। दशमलव का भाग आपको आता है। यहाँ पे अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए, आप इसको कैसे कटाइएगा। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 25 ऐसे लिखिएगा और इधर 12 लिखिएगा, तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। जब घटाइएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो 1 0 अपने मन से दे सकते हैं। 12 नहीं था, यहाँ पे 2 था, सॉरी, यहाँ पे 2 से हम लोग को भाग देना था, 25 में 2 से भाग देना था। देखिए अब से इस भाग को समझिए, सॉरी, यहाँ पे हमको 2 से भाग देना है 25 में। ठीक है, तो 2 से हम कटाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उतरा 5, तो 5 को हम लोग कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 होगा और यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए अब तो ऊपर कुछ है नहीं कि हम उतारे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दशमलव देंगे तो यहाँ पे अपने मन से 1 0 दे सकते हैं और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा कट जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यानी 2 से कितना बार में कटा, 12.5 बार में कटा। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे कैसे हमने कटाया, और दशमलव का भाग हम लोग दूसरे अध्याय में कैसे देते हैं सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बी नंबर में क्या है कि 5/4, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें 100% से गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 से अब 25 बार में कटेगा। अब देखिए 5 में आपको क्या करना है, 5 में आपको क्या करना है, 25 से गुना करना है। तो जब आप 5 में 25 से गुना कीजिएगा तो 125 आएगा और यही क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत लिखिएगा। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है सी नंबर को देखिए, सी नंबर में है कि 3/40, इसको भी हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करना होता है, 100% से गुना करना होता है, तो हम गुना कर देते हैं। उसके बाद देखिए कट जाएगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये 20 दूनी 40 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे 15 हो जाता है और बाटा में 2 आ जाता है। जब 15 को भी 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 7.5% आ जाएगा। कैसे कटाते हैं, तो ऐसे आप लोग भाग दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे दशमलव वाला भाग दिया था।
आप कटाइएगा ना तो इतना ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी नंबर प्रश्न को, डी नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि 2 में हमको 2/7 को हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100% से गुना करेंगे। उसके बाद एक कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो नहीं कटाएंगे। देखिए कटेगा नहीं तो हम गुना करेंगे, जब यहाँ पे 2 में 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और बाटा में इसके कुछ नहीं है तो 1 है, और 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 होगा, ठीक है। उसके बाद इसको कटाइएगा ना तो दशमलव में भी नहीं कटने वाला है, दशमलव में भी जैसे यहाँ पे 12.5 आ गया ना, इसको कटाइएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आते हुए रहेगा, यानी कटने वाली संख्याएं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, तो जैसे हमको 200 में 7 से भाग देना है ना, तो हम यहाँ पे कटाएंगे तो देखिए 7 3 21 होता है, तो 7 दूनी 14 यहाँ पे कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। उसके बाद देखिए 7 8 56 और 7 9 63 होता है, 7 8 56 होता है। और इसे जब कटाइएगा यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये घटेगा नहीं, ठीक। उसके बाद मतलब यहाँ पे दशमलव देकर आपको कटाना नहीं है, ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो ये 4 है ना, इस 4 को यहाँ पे लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए इधर से शुरू कीजिए, पहले 28 लिख दीजिए, उसके बाद ऐसे चिन्ह दीजिए, और उसके बाद 4 ऊपर लिखिए और 7 नीचे लिखिए, हो गया। पूर्णांक में यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है ना, इसी प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। देखिए जब 5 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 5 3 15 होता है, और बाटा में 2, यहाँ पे प्रतिशत भी लगेगा, यहाँ पे भी प्रतिशत लगेगा। और यहाँ पे आपने क्या किया था कि 25 में 1 से गुना किया था तो 25, ठीक है। 25 में 1 से गुना किया था तो 25, और बाटा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना किया 2, और ये प्रतिशत है ना इसके साथ, तो प्रतिशत भी लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे हल करना था। बाकी चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न करें कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। यहाँ पे दशमलव भिन्न दिए गए हैं, इनको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के बाद फिर हम लोग जैसे यहाँ पे भिन्न को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रतिशत में जैसे बदल रहे थे ना, वैसे ही इसको भी बदल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, एक प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए दूसरा का पहला है, दूसरा प्रश्न का ए नंबर है। देखिए ए नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में कह रहा है कि 0.65 को आप क्या कीजिए ना, प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना होता है ना, कि भिन्न में बदलना होता है। देखिए सबसे पहले दशमलव के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे दें। ऐसे तो आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि किसी भी संख्या को दशमलव से भिन्न में बदलना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 0.65 ऐसे लिखा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, किसी भी संख्या के बाटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हम 10 ही लिखते तो 10 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है वो। तो वैसे ही यहाँ पे 0.65 है तो इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक है, 1 2, तो 2 ठो 0 देंगे और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव खत्म कर दें क्योंकि इसके बाटा में 2 ठो 0 दिए हैं, तो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 0 5 और बाटा में 100। और किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या है, 65.100 बचा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, 65.6 बचा है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग इस संख्या को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इस पूरे संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या के सामने। इसके आगे अपने मर्जी से जितना मन करे 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको दीजिए या फिर ना दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे 65 ही। 0 रहेगा फिर भी ये 65 कहलाएगा, 0 नहीं रहेगा फिर भी ये 65 कहलाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 65 लिखा है, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, और दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक था, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे। यानी जब इसे हम लोग दशमलव से भिन्न में बदले तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 65/100 मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भिन्न में था, ये भी भिन्न में था, ये भी भिन्न में था, तो इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदले, तो इसमें हमने क्या किया कि 100 से गुना कर दिया। इन सभी को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या किए थे, 100 से गुना कर दिए थे। ठीक वही काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है कि इसमें 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुने 100%।
उसके बाद जो जो कट जाएगा उसको काट देंगे। तो देखिए 100 से यह 100 कट जाएगा और यहाँ पे क्या है 65 है और यहाँ पे प्रतिशत बचे हुए, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65%। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या के आगे, तो इस जीरो को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 65% हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बी में कि 2.1, इसको हम लोग को क्या करना है भिन्न में सबसे पहले बदलना है। तो भिन्न में बदलने आपको आता है, पूरी संख्या लिख दीजिए, इसके बेटा में कुछ नहीं तो 1 है और दशमलव के इस साइड कितने अंक है, यानी इधर से आप गिनिए दशमलव कितने अंक बाद है 1, तो 1 0 दे दीजिए, हो गया, ये भिन्न में बदल चुका है। अब इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देना है। तो देखिए 10 से कम 10 और 10 10 100। अब देखिए 21 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो 210 हो जाएगा और प्रतिशत है तो प्रतिशत इसके साथ लग जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया 210% हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सी नंबर में है 0.02। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरी संख्या लिख देना है। तो देखिए 002 ऐसे है, दशमलव हटा के लिख दिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है और दशमलव के इधर कई गो अंक है 1 2, तो 2 ठो जीरो इसके नीचे दीजिए। और इस 2 जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, कहीं पे भी हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहले कितना भी जीरो दीजिए फिर भी इसको हम लोग 5 ही पढ़ेंगे। तो 2 के पहले 2 जीरो है फिर भी इसको हम लोग 2 ही पढ़ेंगे। इस जीरो को दीजिए या फिर ना दीजिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस प्रश्न पे। ठीक है, तो आप इस जीरो को मत दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में, तो यहाँ पे 100% से गुना करेंगे। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और इधर प्रतिशत जब गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2%, यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का हल 2% हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है कि 12.35 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो पूरी संख्या पहले लिख देंगे, बाटा में कुछ नहीं रहा है तो इसके बाटा में 1 छिपा रहता है। ठीक है, और दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पे देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1235 और यहाँ पे प्रतिशत, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 1235% हो जाएगा। इस प्रकार से इस डी वाले का हल 1235% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बहुत आसान है अगर आप लोग समझे ध्यान से तो। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि बताना है कि कितना भाग रंग दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए इधर एक लाइन अपने से ड्रॉ कर लीजिए और इधर एक लाइन अपने से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना भाग है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है, कितना भाग है 4 भाग है, तो 4 का टोटल कितना भाग है 4 है। ठीक है, तो 4 में से कितना भाग रंगा है 1, यानी 1/4, तो इसका क्या है रंगीन भाग है, केवल प्रतिशत नहीं, केवल रंगीन भाग क्या है 1/4, यानी 4 गो में से 1 गो रंगा हुआ है। अब इसी को क्या करना है ना कि प्रतिशत में बदल देना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हल कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसका तरीका हम आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके हल में लिखना है, फर्स्ट के जो थर्ड नंबर है ना उसके पहले के हल में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि रंगीन, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, आपको लिखना है कि रंगीन भाग, तो रंगीन भाग कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना भाग है 1 2 3 4 भाग है, तो 4 को नीचे लिखिए और कितना रंगा गया है 1 रंगा गया है, यानी रंगीन भाग जो है वह 1/4 है, जो कि प्रश्न में आपसे पहले लाइन में पूछा था कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, तो 1/4 भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसका प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, कि यह कितना रंगीन है, तो लिखिएगा तथा प्रतिशत बराबर प्रतिशत, इसी का प्रतिशत निकालना, तो 1/4
अब इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे आप लोग को यहाँ पे 1/8 को प्रतिशत में बदलना था, तो आप लोगों ने कैसे बदला, तो इसी में आपने 100 से गुना किया था। तो उसी प्रकार से जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद जो भी आएगा ना वही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे गुना कीजिएगा तो देखिए 4 एकम 4 और ये 25 बार में कटेगा 4 से। ठीक है, तो देखिए 25 में जब 1 से आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 25 होगा, और प्रतिशत अभी कटा नहीं है, इसके साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न, एक प्रश्न में यहाँ पे 2 बात पूछ रहा था कि सबसे पहले अनुमान लगाइए कि रंगीन भाग कितना है, तो 1/4 हो गया। उसके बाद बोला कि इसका इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है, तो 25% रंगीन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको हल करना था। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में भी वही हम लोग को अनुमान ही लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रंगीन भाग यानी रंगा हुआ कितना भाग है। ठीक है, तो रंगीन भाग लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए टोटल भाग कितना है, टोटल इसको गिनिए तो 1 भाग 2 3 4 5 है, तो 5 में से कितना रंगा है, 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखिए, यानी रंगीन भाग कितना है, तो 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में लिखना है, तो लिखिएगा तथा, प्रतिशत भी बोला था ना, तो लिखिएगा प्रतिशत बराबर, तो 3/5 और गुना कर दीजिए 100% से। और यह कट जाए तो कटा दीजिए, नहीं कटे तो गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 20 बार में ये कट गया। ठीक है, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और प्रतिशत लगा दीजिए, हो गया 60%, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में भी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अनुमान लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रंगीन भाग। ठीक है, इसका रंगीन भाग का अनुमान लगाना है। तो सबसे पहले काउंट कीजिए टोटल कितना है, तो यहां से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखिए टोटल लिखिए नीचे, और रंगीन कितना है, तो 1 2 3, तो ऊपर लिखिए 3। अब रंगीन भाग आपने इतना निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत भी निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत लिखिए और क्या कीजिए, 3/8 को 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कटने वाला हो तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा। देखिए 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 4 से अब 25 बार में कट जाएगा। अब आपको इस दोनों में गुना करना है, तो देखिए 25 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 25 3 75 हो जाएगा, और 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। और ये प्रतिशत अभी नहीं कटा हुआ है, मतलब प्रतिशत इसके साथ है, तो प्रतिशत को भी लगाइए। अगर आप लोग चाहे तो इसे दशमलव में बदल सकते हैं, यानी और इसे कटा सकते हैं, दशमलव में आएगा कुछ, और नहीं चाहे तो आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम दशमलव में इसे लिख देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 75 में 2 से भाग देना है, तो 2 का 2 2 4 2 3 6 यहाँ पे होगा, 1 आएगा, ऊपर से उतरेगा 5, और 2 सत्य कितना होता है, 14 होता है, फिर यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो 0 आएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, ये कट फूट जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 37.5%, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस तीसरे प्रश्न के तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न में करें, ज्ञात कीजिए कि 250 का 15%, आपको 250 का 15% कितना होता है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू में हम आपको यहाँ पे बताए थे कि जब भी प्रतिशत हटता है तो वहां पे 1/100 आपको लिखना होता है। ठीक है, हम आपको ये बात बताए थे। प्रतिशत का मतलब आप बोल सकते हैं कि 1/100 होता है। ठीक है, यानी प्रतिशत हटाइएगा तो 1/100 लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न में अप्लाई करते हैं कि इसको हल कैसे हम लोग करेंगे इस प्रश्न को। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए चौथा का पहला प्रश्न में हम लोग को क्या करना है ना, चौथा का जो पहला ए नंबर प्रश्न है, इसमें 250 का हम लोगों को 15% ज्ञात करना है। ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 250 का, 250 का मतलब होता है गुना, प्रतिशत का मतलब 15% का मतलब हो गया 15% है। ठीक है, यहाँ पे हल लिख लीजिएगा आप लोग इसके आगे। और उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे 250 लिखेंगे और 15 की जगह 15 लिखेंगे, और इस प्रतिशत का मतलब होता है, आपको हम यहाँ पे बताए ना, प्रतिशत तो हटेगा, यानी यहाँ पे हम लोग को प्रतिशत हटाना है।
क्योंकि 200 का 50% मतलब ये कितना संख्या होने वाला है, तो इस प्रतिशत को हटाएंगे तभी निकलेगा। और प्रतिशत को जब हम लोग हटाएंगे तो 1/100 से इसमें गुना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत गुना में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाकर 1/100 लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग इस प्रतिशत को हटाइएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और गुना में 1/, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, और बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है इसके, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 100 आएगा। यानी यहाँ पे आ कितना रहा है, 15/100 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि जब प्रतिशत हटता है किसी भी संख्या के साथ से तो उसके बाटा में क्या आता है, 100 आता है। अब 100 क्यों आता है आपको हमने यहाँ पे बता दिया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 से इसमें गुना होता है। जब आप लोग गुना करते हैं तो 15 में 1 से गुना किए तो 15 हो गया, 100 में 1 से गुना किए तो 100 हो गया, तो इसके बटा में 100 आ गया। क्यों आया यहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे 100 लगाइएगा। अगर यहाँ पे 14% भी लिखा है ना, तो जब प्रतिशत को हटाइएगा तो यह 14/100 हो जाएगा। क्यों होगा आप जान गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 14 में क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं, तो 14 में तो 14 हो जाएगा, 14 में 1 से गुना करेंगे तो, और 100 में भी 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 14/100 हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्यों होता है आप जान चुके। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो इसको कटने वाला है तो कटाएंगे, अन्यथा इसको हम लोग गुना करके छोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये कट जाएगा, ये देखिए आप पहले 0 से 0 काट दीजिए, या फिर जैसे 0 से 0 खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। तो 10 को आप लोग ऐसे काट सकते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको पहले गुना कीजिए, 25 में 3 से गुना कीजिएगा तो अब 75 हो जाएगा, और बाटा में यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत आपको नहीं लगाना है, क्योंकि प्रतिशत के लिए आपने बाटा में यहाँ पे 100 लगा दिया है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो आपने इसका यूज तो कर दिया है ना, तो प्रतिशत तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाटा में 100 आ गया, तो यहाँ पे आपको फिर प्रतिशत नहीं लगाना, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको अगर आप लोग कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे प्रतिशत नहीं रहेगा ना, तो 75 में 2 से भाग दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिए थे ना कि 75 में 2 से भाग दिया तो कितना है, 37.5 आया था, तो इसका आंसर यही हो गया, 37.5, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग इसके अगले को हल करते हैं। यहाँ पे सी नंबर को पहले देखिए, उसके बाद इन 2 प्रश्नों को हल कराएंगे, ठीक है। सी नंबर में देखिए क्या कर है, सी नंबर में है कि 2500 का आपको 20% निकालना है, ठीक है। तो यही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और 2500 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना, और 20%, 20% प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा इसके बाटा में, इस 20 के बाटा में कितना, 100। क्यों होता है आप जानते हैं, ठीक है। इस 2 0 से इस 2 0 को खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस 2 में 25 से गुना कीजिए, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और ये 2 0, यानी यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 5000 आया, 5000, यानी 2500 का इकाई दाई सैकड़ा हजार, कुछ तो गलत हुआ जी, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे 20 था ना, यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 20 ही न रहेगा, सॉरी। उसके बाद देखिए 2 0 से 2 0 कट गया है। अब 25 में आपको 2 से गुना करना है, तो 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 50 होगा, और 1 0 यहाँ पे था तो यहाँ पे 500 होगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे 2500 था तो 2500 लिखे, का मतलब गुना, 20% का मतलब 20% यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर 2500 गुने, और देखिए 20 के जगह पे 20, और ये प्रतिशत हटा तो बटा में 100, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे बचा 20, तो 25 में जब 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। इधर का 1 0 नहीं देना है, 5 पे 2 0 देना है, हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके जो बी और डी नंबर है ना प्रश्न, इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डी को ही देख लीजिए। डी को देखिए, कह रहा है कि 1 किलोग्राम का आपको 75% निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 किलो में ना 1000 ग्राम होता है, यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, लेकिन 1 किलो कहिए या फिर 1000 ग्राम कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 1 किलो बराबर, यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद देखिए जब कहा है ना कि 1 किलोग्राम का 75%, या फिर देखिए 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम दोनों बराबर ही होता है, तो यहाँ पे आपको निकाल देना है, क्या निकालना है कि 1000 ग्राम का 75% आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि 1 किलो का 75% आप नहीं निकाल सकते, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ग्राम में पहले बदल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 1000 गुने ये 75%, ठीक है, क्योंकि का मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1000 गुने और 75 से प्रतिशत को हटाइएगा तो यहाँ पे बटा में 100 आएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 75 बचा ना, यहाँ पे 75 और यहाँ पे कितना 10, तो 75 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 750 होगा, ठीक है। 750 क्या होगा, यहाँ पे ग्राम में आया, ठीक है, ग्राम में आया, 750 जो है वो ग्राम में आया। अब आपको क्या करना है ना कि इसका आंसर तो ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें किलो में ही चाहिए, देखिए यहाँ पे समझिए, की ग्राम का मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है की ग्राम, तो इसका मतलब है किलो होता है, इंग्लिश में इसे शॉर्ट में केजी बोलते हैं, और केवल ग्राम का मतलब होता है इंग्लिश में जी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 750 जी यानी ग्राम भी हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके किलो में ही हम रहने दें यानी केजी में ही, तो इसको आप लोग चाहें तो 750 में आप लोग 1000 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 1000 से भाग दे दीजिए। तो जब 1000 से भाग दीजिएगा तो 1 2 3 यहाँ पे आप लोग दशमलव दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी 0.750, 0 दशमलव के बाद नहीं रहता है तो 0.75 यहाँ पे ग्राम बोल सकते हैं, यहाँ पे केजी बोल सकते हैं, ग्राम तो यहाँ पे है, यहाँ पे किलोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे की ग्राम लिखिए, की ग्राम लिखिए या फिर केजी लिखिए, दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी किलो में अगर लिखेंगे तो 0.75 और अगर ग्राम में लिखेंगे तो 750 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल आपको करना था, ठीक है। इसी तरह से ये भी प्रश्न है बी नंबर भी थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा, इसीलिए इन 2 प्रश्नों को हमने लास्ट में हल कराया, पहले इन 2 को हल करा दिया, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1 घंटे का 1% आप ज्ञात करिए, 1%। तो 1 घंटा का 1% ज्ञात करना थोड़ा सा पहले इसको क्या करना होगा कि मिनट में बदलना होगा, फिर सेकंड में बदलना होगा, उसके बाद 1% निकालना होगा। तो 1 घंटा का 1% आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले इसको मिनट में फिर सेकंड में बदलना होगा। तो देखिए 1 घंटा का आपको क्या करना है ना कि 1% निकालना है। तो 1 घंटा में आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 मिनट में सेकंड निकालने के लिए 60 से ही हम लोग 60 में गुना करते हैं, यानी यहाँ पे 3600 सेकंड होगा। तो आपको यहाँ पे ना 3600 सेकंड का 1% निकालना है, 3600 सेकंड का 1% निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3600 का मतलब गुना और 1 बटा में हो जाएगा 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 36 में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा। यानी 1 घंटा का 1% क्या हुआ, 36 सेकेंड हुआ, ठीक है। अगर आप लोग इसको मिनट में निकालना चाहते हैं कि कितना मिनट हुआ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस 36 में आपको क्या करना है, 60 से भाग दे देना है। तो जब आप लोग 36 में 60 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा ना कि देखिए कर ही देते हैं, जब 36 में 60 से भाग दीजिएगा तो 6 दहिया 60, 6 छौके 36, उसके बावजूद भी ये कटेगा, ऐसे कटाइए, इसके 12 के बाद में 12 3 36, इसको 12 3 36 कटाइए और 12 6 60 कटाइए, तो यहाँ पे कितना आया, 3/6 आया। यानी अगर आप लोग इसे मिनट में लिखना चाहें तो 3/6 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सेकेंड में लिखना चाहें तो ये लिखिए, मिनट में लिखना चाहें तो ये लिखिए। तो चलिए इस प्रकार से आपने बी नंबर प्रश्न को हल कर लिया, और इसको दशमलव में भी लाना चाहते तो 3 में 6 से भाग दीजिएगा, फिर दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। आपको कोई राशि
का संपूर्ण राशि ज्ञात करना है, जिसका 5% 600 है, वो राशि नहीं दिया गया है, उसी को आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे बस हम लोग उस राशि को चर मान लेंगे, चर मतलब XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माना संपूर्ण राशि बराबर x इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पांचवे के लिए ना, पांचवा का ए के हल में आप लोग को लिखना है कि माना संपूर्ण राशि बराबर x। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे लिखिएगा कि तब कह रहा है, यहाँ पे देखिए समझिएगा प्रश्न को, कह रहा है कि इसका 5% 600 है, किसका, तो x का, तो x का 5% कितना है, 600 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेंगे, समीकरण बन चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे या x का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब गुना होता है, और 5 और ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 और बराबर में इधर 600। अब देखिए इधर ये गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा इसको हम एक रफ पे आपको समझा दे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा। एक रफ मुझे मिल जाए, देखिए यहीं पे समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि x गुने 5/100 लिखा है, तो इधर होगा 600। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए जो 100 है इधर किस चीज में, भाग में, तो इस साइड जाएगा तो गुना में, यानी यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 5 बचेगा। इस 100 को तो उठाकर आप इधर ला दिए तो इधर 600 हो गया, और ये किस में है, इधर भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुना में, इधर आप लोग 600 लिखिएगा, सॉरी 100 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर क्या बचा, x गुने 5, तो इस 5 को भी उठाकर इधर ले जाएंगे, यानी x बराबर इधर हो गया 600, इधर था 100, और इधर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5। ठीक है, या फिर इस लाइन को इस यहां से लेकर आप लोग क्या कर सकते थे कि इसी को डायरेक्ट यहाँ पे पलट के लिख सकते थे, यानी यहाँ पे लिखते कि या x बराबर 600 गुने, और ये ऊपर चल जाता 100 और नीचे आ जाता 5, यानी इसको पलट कर इधर ला देते। या फिर आप लोग इतना स्टेप आगे बढ़ते, फिर भी यहाँ पे क्या था, 600 गुने 100/5, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा 600 गुने 100/5 लिखा है। और लॉन्ग प्रोसेस में आप लोग इतना बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, इसको पलट दीजिएगा, बस हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग एक बार और वीडियो को पीछे करके देखिएगा कि यहाँ से हमने इसको यहाँ तक कैसे लाया, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे कैसे कर दिया डायरेक्ट, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको कटाना है, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, और यह 20 बार में कट जाएगा 5 से, तो यहाँ पे बच्चा x बराबर, जब आप 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो 3 जीरो इधर बैठाइए, तो यहाँ पे 12,000 आ गया। यानी x जो है ना संपूर्ण राशि क्या है, संपूर्ण राशि जो है वो कितना है, 12,000 है। ठीक है, 12,000 संपूर्ण राशि है। तो इस प्रकार से आपको इसका हल करना था। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बी नंबर में है इसका 12% 1080 है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण राशि को निकालना है, तो संपूर्ण राशि को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, संपूर्ण राशि को हमने x मान लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कि तो x का, इसका मतलब क्या, मतलब जो संपूर्ण राशि थी तो उसको हमने x माना, यहाँ पे लिखिएगा माना संपूर्ण राशि बराबर x, तो x का 12% बराबर 1080 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे x, का के जगह पे गुना, 12 के जगह 12, प्रतिशत के जगह पे यहाँ पे 100 आ जाएगा इसके बटा में, और इधर हो जाएगा 1080। अब देखिए x के जगह पे x ही रहेगा, और इधर 1080 रहेगा, और इधर ये गुना में, तो इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी ये 100 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे चला आएगा। कैसे आएगा आपको पता है, यहाँ पे हमने अभी समझाया था आपको, फिर से यहाँ पे समझाना ना पड़े। आपको क्या करना है कि पहले इसको इधर भाग में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा इसके साथ, और यह इधर किस चीज में, गुना में है इसके साथ, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे x
और उसके बाद कटेगा तो हम लोग काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 नामा 108 हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 यानी 90 बार में 12 से कट गया, ठीक है। 12 से यह 90 बार में कट गया और यहाँ पे 100 है, तो 90 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 0 इधर 1 0 इधर, तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आया, 9000 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि संपूर्ण जो राशि है वो कितना है, वह 9000 है, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका 40% 500 किलोमीटर है। फिर से आपको वही करना है, क्या करना है, मान लेना है उसको। इसका मतलब किसका, तो कोई एक राशि होगी जिसको हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, सी में लिखेंगे माना संपूर्ण राशि बराबर x, तो x का 40% बराबर है 500 किलोमीटर। यहाँ पे अभी मत लिखिए, जो लास्ट में आंसर आएगा ना उसके लास्ट में आप लोग को ऐसे किलोमीटर लगा देना। यहाँ पे लिखिएगा तो फिर काट पुट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लोग को क्या करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को भाग भी देना है तो वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे छोड़ दीजिए और डायरेक्ट जो आंसर आएगा उसमें किलोमीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक्स का मतलब गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 40 और बटा में हो जाएगा 100 और यहाँ पे 500 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको उठाकर इधर लाना है, यानी 500 इधर हो गया, ठीक है, और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे आएगा ये 40, क्योंकि ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कटने वाला हो उसको कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला हो ना उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 40 और 20 5 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, और 2 से यह कटेगा तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे कितना हो गया 250 में आपको 5 से गुना करना था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाइए, इसके बाटा में कुछ नहीं है, अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं बचा। अब क्या कीजिए कि 250 में आपको 5 से गुना कर देना, तो जब 250 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1250 आएगा। और इसके साथ यानी यहाँ पे किलोमीटर था जो कि आपने हटाया था, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिखिए दीजिए, यहाँ पे भी किलोमीटर था, तो जब आपने इसको कटाया तो किलोमीटर तो नहीं कटा, यानी 250 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 250 किलोमीटर हुआ और 250 किलोमीटर से 5 में आपने गुना किया तो 1250 किलोमीटर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि किलोमीटर हटा दीजिए, बाद में लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको कटाए तो किलोमीटर, फिर यहाँ किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, आखिर में आंसर किलोमीटर में ही आएगा। तो आप लोग चाहे तो हटा सकते हैं या फिर उसके साथ भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग किलोमीटर लगा देते हैं हटाते यहाँ पे, तो ठीक है। बाकी आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग डी नंबर को हल करते हैं। डी नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि इसका 70% 14 मिनट है, ठीक है। किसका, तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे संपूर्ण उस राशि को, क्या मानेंगे, लिखेंगे डी में कि माना संपूर्ण राशि बराबर x। हम लोग को निकालना क्या है, संपूर्ण राशि ही निकालना है। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः संपूर्ण राशि बराबर 1250 किलोमीटर, ठीक है। या फिर इधर हम लोग छोड़ दिए थे ना, इसके सामने अतः लगाकर लिख दीजिए, देखने में बस अच्छा लगेगा, वैसे आंसर तो आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। और कुछ था नहीं, बी यहाँ पे ए नंबर था, बी नंबर था, सी नंबर था, डी नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x का 70%, x का 70% 14 मिनट है, ठीक है, 14 मिनट है, ठीक है। अब x का मतलब क्या हो जाएगा, गुना 70 का मतलब 70%, का मतलब बाटा में 100 और 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। मिनट को अभी हटाइए, बाद में लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे x हो जाएगा और इसको पलट कर उधर ले जाएगा, यानी 14 गुने 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 70 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 कम 14, 14 5 70 और 5 कम 5 और 5 कम 5 और 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पे 20 में 1 से गुना कीजिए, यानी 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः x को आपने क्या माना था, संपूर्ण राशि, तो लिखिए x
अतः संपूर्ण राशि बराबर कितना हो जाएगा 20, और मिनट आपने हटाया था तो मिनट लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। चलिए एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, कौन सा नंबर है, ई नंबर है शायद, ई को हल करते हैं। देखिए ई में है कि इसका 8% 40 लीटर है, तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण राशि को मान लेंगे, लिखेंगे माना संपूर्ण राशि बराबर x। ठीक है, तो x का 8% बराबर 40 लीटर। ठीक है, तो x का के जगह पे आपको क्या लिखना है, का के जगह पे गुना, और 8 के जगह पे 8, और इस प्रतिशत का मतलब बटा में 100, और इधर हो गया 40। अब देखिए x और 40 गुने, इसको लेकर जाइए तो इधर पलट जाएगा, यानी यहाँ पे था 8/100, तो यहाँ पे जाएगा 100/8। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कटेगा, देखिए कटेगा तो कटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दहिया 40। ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और यहाँ पे 50 बार में कटा, यानी 50 से आप जब इस 10 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 500 लीटर होगा। क्या कुछ गलत कर दिए क्या फिर यहाँ पे हम? हाँ सही है, जब 50 में आप इससे गुना कीजिएगा, यानी इस 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 500, यानी x कितना आ गया 500 आ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः संपूर्ण राशि कितनी है, तो 500 लीटर है। ठीक है, लीटर है, हो गया इसका आंसर। तो आपको ऐसे ही हल करना था, शायद आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत आसान था इन सभी प्रश्नों को हल करना। अगर कोई भी प्रश्न में कहीं पे भी डाउट आपको हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।